नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड बुलेटिन। मैं हूं रिदम। धनबाद में एंटी कमीशन ब्यूरो की टीम ने दबिश दी। टीम ने जाल बिछाकर रिश्वत लेती बलियापुर की महिला बीईओ को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि बीईओ जया देवी ने निमतान के सरकारी स्कूल के शिक्षक से 6,000 रुपए की रिश्वत मांगी। या जी, क्या हुआ आपके साथ? सर, हम बैठे हुए थे और वो गया और बाय द वे मेरे बगल में पैसा रख दिया। हम पैसा वैसा नहीं मांगे थे और रख करके और उसके बाद उनके साथ में मैडम थी, मैडम फोन किए तो फिर इन लोग आ गए। आने के बाद में सर हम क्या हैं आप? हम बीओ हैं सर, कहाँ? बलियापुर। ऐसे क्यों पैसा रख दिया आपके बगल में, क्या वजह थी? अब उनका क्या वजह था, उनका क्या मानसा था सर, इसको नहीं बता सकते। लेकिन पता चला कि आप घूस मांगे थे। नहीं, वो अब वो झूठ आरोप लगा रहा है सर और पकड़वाने का है तो हम क्या बता सकते हैं। बिहार के गोपालगंज में अपराधियों का लॉकडाउन में हौसला बुलंद है। कटिया थाना के रसौटी गांव के नाथ मंदिर मठ में कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा मठधीश वशिष्ठ दास की हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही कटिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। सभी इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ सर, यहाँ पे इस मठ में 10 साल से पूजा करते हैं और इस अज्ञात व्यक्ति ने उनका हत्या कर दिया। आज सुबह हमें पता चला, हम आए यहाँ पे हत्या निकला के बाकी सब सारा शासन प्रशासन हमारे साथ है और इसका देखते हैं क्या भी आगे शासन प्रशासन क्या कर रहा है, क्या निर्णय दे रहा है। कुछ वजह भी पता चला गया? सर, वजह तो पता नहीं चल रहा था क्योंकि सर उनको चोट आई हुई है, काफ़ी गहरा चोट है और मारा गया किसी लकड़ी से, भारी वजन से। अब देखते हैं सर कि ये क्या, इसका क्या वजह हो सकता है, जो कि पुलिस प्रशासन ने देखा है कई सारे केसेस हैं जो फाइल उनके पास पड़े हुए हैं। अब वो तो हमें पता नहीं था कौन से केसेस हैं, कैसे कैसे किसी नाम पर, लेकिन वो केस कई सारे फाइल मिले हुए हैं। तो देखते हैं सर क्या है कैसे। क्या नाम हुआ आपका? मैं उनका दामाद हूँ सर, शैलेंद्र चौधरी। झारखंड के साहेबगंज में भी अम्फान तूफान का असर देखने को मिला। तेज हवाओं के साथ लगातार हो रही बारिश जिससे बिजली के खंभे और वृक्ष के साथ मकान भी धराशायी हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार बरहरवा में अशोक प्रसाद स्वर्णकार का मकान गिरने से 3 लोग घायल हो गए। इन लोगों को बरहरवा स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। पूरा गिर गया, बड़का पूरा दीवार है और बगल में पूरा गिर गया। हम सब सुतल नहीं, पूरा हम लोग तो पाग लेनी चट्टान पूरा बोला भी पूरा तुमको पाग लेनी बाहर के बोतिया का आदमी आके टांग टांग के निकालता था। तो आज हम लोग मरिए जाती एकदम पूरा तुम सुतल रहते। हाँ, सुतल नहीं ये आदमी सुबह कितना बजे का घटना है? 5 बजे। गया जिले के मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत कंचनपुर विद्यालय में आए हुए प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन कर रखा गया, जहां पे कोई भी सुविधा नहीं रहने से अंधेरे में एक सांप ने 7 वर्ष के बच्चे को डस लिया जिससे उसकी मौत हो गई। प्रवासियों ने मुख्य प्रतिनिधि पर सुविधाएं ना देने का आरोप लगाया और जमकर कोरोना मारिएगा। हम इस्तीफा दीजिए। हमको आपसे बोले कि हमसे नहीं होगा, बोल दीजिए नहीं होगा। हमसे बोलो कि उसका आवाज हम बोल दीजिए नहीं होगा, हमसे चला जाएंगे। बोल दीजिए, लिख के दो। कौन देगा? कौन बुलाया? कौन बुलाया? कौन बुलाया? पूरा तो बजाओ, फिर नहीं बुलाया तो काहे रखे? अब भेजाइएगा। भेजा रहे हैं अभी। अभी क्या बोले? हमको क्या जरूरत है? रिकॉर्डिंग अभी क्या बोले? रिकॉर्डिंग चालू। अभी क्या बोले? सुनिए ना, रिकॉर्डिंग करके भेजो। डीएम क्या भेज दो? डीएम क्या करेगा? आप डीएम क्या करेगा? गया पंचनपुर सड़क मार्ग पर दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के समीप मोरम से लदे ट्रक ने खनन के स्क्वाड्रन वाहन पर मारी टक्कर। एसएएफ के जवान शहीद और 4 की हुई। जमशेदपुर पोटका के कोवाली थाना क्षेत्र के झारखंड उड़ीसा बॉर्डर पर तैनात आईआरबी के जवान ने पास की ही गरीब लड़की का किया बलात्कार। लड़की ने कोवाली थाना में केस दर्ज की। घटना के बाद चेकपोस्ट पर से सभी जवानों को हटा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव के यहाँ जो पुलिस टिकट को यहाँ बनाया गया था, उसका एक जवान उसके साथ दुष्कर्म किया, बलात्कार किया और ग्रामीण किसी आक्रोश के साथ आज उस जवान को पकड़ते हुए प्रशासन को सौंप दिए हैं और ग्रामीणों का मांग है कि उस प्रशासन उस जवान पर कड़ी कार्रवाई की जाए
और लड़की को न्याय दिया जाए। और हम लोग यही चाहते हैं कि प्रशासन ऐसे जो गलत कर रहे हैं ऐसे जवान पर कड़ी कार्रवाई करे। और यहाँ से तत्काल ग्रामीणों का मांग है कि यहाँ जो पुलिस पिकेट बना है उसको यहाँ से तत्काल हटाया जाए। गया के परिया प्रखंड के खुशडीहरा क्वारंटाइन सेंटर से प्रवासी मजदूरों के द्वारा शौचालय के लिए स्पाइडरमैन बनकर बड़े पेड़ की टहनी पर चढ़कर शौचालय जाने की खबर प्रसारित किए जाने के बाद डीएम ने दिया जांच का आदेश। कहा कि की जाएगी कार्रवाई। काम करके लोग शौच के लिए जा रहे हैं। पूछे जाने पे बताया गया कि 200 आदमी में 2 ही शौचालय। गलत इन्फॉर्मेशन है ये। वहाँ पे 10 शौचालय है और 10 शौचालय होने के बावजूद लोगों के द्वारा वहाँ पर स्वेच्छा से वहाँ पे पेड़ की टहनी लगा के और उसको फांदा गया है। उनका पुराना आदत होगा खुले में शौच करने का। और इसको सेंटर बहुत अच्छा सेंटर है, बिल्डिंग बहुत अच्छी सेंटर है और कोई भी जाकर उसको देख सकता है। लेकिन वो ऐसा सिचुएशन नहीं था कि लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता पड़ती, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों के द्वारा ऐसा किया गया। उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, सेंटर प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं पुनः यह पूरे जिम्मेदारी के साथ बताना चाहूँगा, खुशडीहरा और ऐसे सेंटर्स में कोई कमी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो स्वयं इसके लिए जिम्मेदार है और अपनी आदत से मजबूर है। और जो भी अगर ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कोई खबर दिखा रहे हैं तो केवल लोगों को गुमराह। जमशेदपुर पोटका के पूर्वी सिंहभूम व सरायकेला के सीमावर्ती क्षेत्र के राजनगर थाना चेकपोस्ट पे 1 दर्जन से ज़्यादा अप्रवासी मजदूर पैदल अपने घर जा रहे थे, जिनको चेकपोस्ट पे रोका गया और वाहन में बैठाकर क्वारंटाइन सेंटर भेजा। बिहार के खगड़िया जिले में कोविड-19 को लेकर डीएम आलोक रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खगड़िया में अब तक कुल 971 सैम्पलिंग हम लोगों ने करके भेजी है, जो रैंडम सैम्पलिंग और क्लोज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इसमें सम्मिलित है। इसमें से 845 सैंपल का रिज़ल्ट भी प्राप्त हो चुका है और जो रिज़ल्ट प्राप्त हुआ है उसके अनुसार अब तक कुल खगड़िया ज़िले से भेजे गए सैंपल में से 91 सैंपल जो इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें से पुलिस की कार्रवाई की। आज भी एक केस की जानकारी प्राप्त हुई जो नगर क्षेत्र का है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से ही उसको चिन्हित किया गया है। उनके क्षेत्र 91 में से जो मृतक हैं उसको हटा देने पर 90 लोगों में से 8-9 को ठीक होने के उपरांत जो यूनिट किया जा चुका है और शेष 17 और 10-27 लोगों की सैम्पलिंग करके हम लोगों ने भेजी और यदि वो नेगेटिव आता है तो उनको भी समय के साथ मुक्त कर दिया जाएगा। दिए गए उसका हम पालन करेंगे। निकट भविष्य में ईद का पर्व भी संभावित है और बड़ी संख्या में लोग निकलेंगे कपड़े इत्यादि का क्रय करने के लिए, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और यथासंभव कम से कम संख्या में घर से बाहर निकले आवश्यक खरीद करें। जो चालू अवस्था में हालांकि 316 क्वारंटाइन सेंटर्स को हम लोगों ने चिन्हित किया है। अप्रत्याशित रूप से बड़ी संख्या में श्रमिकों का आवागमन अभी हाल फिलहाल हुआ है और प्रतिदिन लगभग 10 से 12 ट्रेनें यहाँ पर खगड़िया में रुक रही हैं। अन्य जिलों में भी जहाँ रुक रही हैं वहाँ पर खगड़िया के जिले के जो वासी हैं उनको बस के माध्यम से या ट्रेन के माध्यम निकट भविष्य में ईद का पर्व भी संभावित है और बड़ी संख्या में लोग निकलेंगे कपड़े इत्यादि का क्रय करने के लिए, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और यथासंभव कम से कम संख्या में घर से बाहर निकलें। मोटरसाइकिल पर एक ही आदमी अनुमान्य होंगे, जो 4 व्हीलर होगी उसमें एक आदमी पीछे और ड्राइवर एक आगे बैठ सकेंगे और साथ ही साथ आपके जो हमारे 3 व्हीलर्स उसमें पीछे 2 आदमी और आगे एक ड्राइवर अलाउड होगा। और इसको ध्यान में रखते हुए जो भी किराए का निर्धारण इत्यादि होगा उसमें भी आवश्यक संशोधन की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो उसमें ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनकी संख्या घटेगी तो निश्चित रूप से जो भाड़ा या किराया पूर्व में वो लिया करते थे उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित रूप से इसमें लोग चार्ज ना करें, इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी को हम लोगों ने प्राधिकृत किया है कि डिस्टेंस के हिसाब से दर का निर्धारण वो कर दें, जो कि अनुमान नहीं। जो भी रूटीन डेज हैं उसमें हर ऑल्टरनेट डे पे ऑड इवन फार्मूले के तर्ज पर हम लोग गाड़ियों का परिचालन अलाउ करेंगे, जिसमें कि आपके माध्यम से मेरा सभी गढ़िया वासियों से एक अनुरोध है, अपील है कि कोरोना संक्रमण का जो दौर है अभी समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि लॉकडाउन 4 के उपरांत जो काफ़ी रियायतें दी गई हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग ये मान लें कि संक्रमण का जो खतरा है वो हट गया है और सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का पालन ना करें। इसलिए अब भी
सारी रियायतों के बावजूद भी हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के निकलना है सार्वजनिक जगहों पर और प्रयास करना है कि आवश्यकता अगर ना हो तो घर से बाहर ना ही निकले। इसमें गृह विभाग के द्वारा जो निर्देश आदेश दिए गए थे उसके अनुसार इस जिले में भी हम लोगों ने सभी प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन चिन्हित किया है और साथ साथ में कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की गतिविधि नहीं है। देखते रहिए जिंदा डेमोक्रेसी। यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे हमें शेयर, फॉलो और लाइक कीजिए। कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त मानस।